देश का आम बजट पेश होना है और इस आम बजट पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं और इसलिए आज हम भी दिन भर इस खबर पर बने रहेंगे। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार 3.0 बजट, इसमें कुछ खास ऐलान भी संभव है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक को बजट का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल इस बजट से सरकार महंगाई और टैक्सेस के मोर्चे पर कई लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान भी कर सकती है और इसमें सबसे बड़ा तोहफा टैक्स में छूट के तौर पर टैक्स पेयर्स को मिलने की संभावना है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट तक को बजट का इंतजार, और कोई इंतजार करे या ना करे ये पूरे देश के बही खाते का सवाल है। जैसे घर का बजट, सैलरी के हिसाब से देश का बजट, देश का लेखा जोखा, देश का परिचालन, वो इस बजट के हिसाब से, इस सैलरी के हिसाब से। और ये टैक्स पेयर्स के मोटे पैसे से और देश की निवेश की योजनाओं से जो हमारे देश की सैलरी बनती है वो तय करता है देश का विकास। और उस विकास की गति को और गतिमान करने के लिए आम लोगों को हर वो सुविधा जिसकी उसे दरकार है और समय के साथ उसमें बदलाव भी महसूस किए जाते हैं, उस बदलाव के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए जो खर्च आएगा उसे आमतौर पर हम आम बजट कहते हैं। लेकिन ये आम बजट आम नहीं, ये खास होगा क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट होगा जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते रोज वित्त आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई है। तो टीम निर्मला सीतारमण जो इस बजट को प्रस्तुत करेगी उसकी एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस बजट की कॉपी फाइनल होने के बाद ये तस्वीरें ली गई जिसमें वित्त सचिव को भी आप देख सकते हैं। और चूंकि ये विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी मजबूती इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी की मजबूती से सारे जो मोर्चे हैं, सारे जो कसबल हैं वो दुरुस्त रहते हैं। और ये कुछ और तस्वीरें ये देख लीजिए, आज कीर्तिमान ये भी बन जाएगा। लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। मेरा ख्याल मोरारजी देसाई आशीष से पहले कर चुके हैं 6 बार और अब 8वीं बार, और वो पहली महिला वित्त मंत्री हो जाएंगी इस माइलस्टोन रिकॉर्ड के साथ। और आज आम बजट आने वाला है और इस आम बजट को लेकर इंदौर की जनता और खासकर आधी आबादी का क्या कहना है, सुनिए। ज्यादा हो गया है, 70 के करीब हो रहा है अभी। तो बजट तो बिगड़ा ही है, तो इस वजह से थोड़ा पानी डालना पड़ रहा है चाय में। जैसे सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सब अगर यूज ज़्यादा हो पैकेजिंग फूड में तो वो तो सस्ती होनी मतलब ज़रूरी है। तो अगर वो सस्ती हो तो फिर हमारे लिए बेनिफिट है। सस्ता इसलिए नहीं होगा कि जो अपनी सरकारें हैं उनको हर चीज़ फ्री में देना है और पब्लिक को लेना है, और जब तक ये फ्री की चीज़ें ख़त्म नहीं होगी तब तक सस्ता तो कुछ भी नहीं होगा। मुफ्त की रेवड़ी जब तक ख़त्म ना होगी तब तक कुछ भी सस्ता नहीं होगा। अगर हम किराने की बात कर लें, बेसिक जो किराना हमारा पहले 3 से 4 हज़ार के बीच आ जाता था एक नॉर्मल फैमिली का, आज वो 10,000 तक पहुंच गया है। तो हम इन चीज़ों को कैसे कम करेंगे? ये तो सरकार ही मदद करेगी ना। जो मिडिल क्लास है ना वो हाई लेवल की एजुकेशन कम्पीट कर सकता है जी, वो हाई के एजुकेशन स्कूलों में नहीं जा सकते ना। हम खुद देखते हैं कि हमारा एक बजट है, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। और इंदौर में बजट को लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों से भी न्यूज 18 ने बातचीत की, वो भी सुनिए। पिछले बजट को देखते हुए इस बार इंडस्ट्रीज वाले बहुत एक्साइटेड हैं। अब 2-3 चीज़ें जो इंडस्ट्रीज वाले चाहते हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर अच्छे से अच्छा होता जाए, एक तो गवर्नमेंट जो इंसेंटिव देती है, इस इंसेंटिव को अगर टर्नओवर से जोड़ दिया जाए तो आदमी में एक उत्साह आएगा कि हम टर्नओवर बढ़ाते जाएं। अब उसको जोड़ने का मेरे पास जो विधि है वो है बैंक का इंटरेस्ट।
आज जो टर्नओवर पे जो बैंक का इंटरेस्ट है उस पे अगर 25% अगर आपका टर्नओवर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाना चाहिए। ये इंसेंटिव इंडस्ट्रीज को मिलेगा। एक तो कोई भी उद्योगपति उद्योग डालता है तो सबसे पहले तो उसको लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, फिर मशीनरी, रॉ मटेरियल, उस पर आते आते थक जाता है। अब बैंकिंग सेक्टर में अगर वो लोन के लिए अप्लाई करता है या लोन लेता है तो लोन के लिए स्टैम्प की ड्यूटी एक तो बहुत ज़्यादा है, प्लस इंटरेस्ट रेट जो है वो हाउसिंग लोन, कार लोन से 2 या 3% हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो कार और हाउसिंग लोन जो है उसके इक्विवेलेंट ही इंडस्ट्री का लोन भी होना चाहिए। हमें तो बहुत एक्सपेक्टेशन है कि इंडस्ट्री का भला सोचेंगी, लेकिन मेरे 1-2 सुझाव है कि उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि बिजनेसमैन कभी चोर नहीं होता या इंडस्ट्रियलिस्ट चोर नहीं होता, और जब भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन के सर्वे या रेड होती है उस समय उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा मानवीय होना चाहिए। तो एमएसएमई उद्योग कोई उससे फ़ायदा नहीं होता। हर चीज़ आज भी प्रदेश में देखो, आज मान लीजिए बहुत दूर दूर तक जाके अपना सिर्फ वो मांग रहे हैं कि इन्वेस्ट कीजिए। जो पुराने उद्योग हैं उसके लिए कोई सूचना नहीं है, कोई उसके लिए